नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो कल यानी कि 23 जनवरी 2022 को होने वाला है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर 23 जनवरी को ही होगा। किसी भी प्रकार की वीडियो आपके सामने आती है कि पेपर स्थगित हो गया है, कुछ कारणवश इस कारणवश पेपर स्थगित हो गया, तो इस प्रकार की वीडियो पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपका पेपर होगा, क्या क्या आपको वहाँ पर ले जाना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छे से जाए ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। साथ में यहाँ पर एक आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको जैसे ही आप एग्जाम हॉल से पेपर देकर निकले, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो या फिर सेकंड शिफ्ट में हो, दोनों ही पेपर आप इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा ताकि हम उसे जल्दी ही सोल्व करके आपको बता सके और आप वहाँ पर अपने अंक जोड़ सके कि आपका जो पेपर हुआ है उसमें आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो यहाँ पर इस नंबर पर आपको फटाफट जैसे ही एग्जाम हॉल से आप निकले वैसे ही फोटो खींच के या फिर एक पीडीएफ बनाकर हमें सेंड कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले यहाँ पर हम आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप का जो पेपर है वो अच्छे से जाए, आप 100 से अधिक अंक प्राप्त करें। और यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपको एग्जाम हॉल से पहले आपके पास होना चाहिए, ये यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास सभी के पास एडमिट कार्ड तो होगा ही, सभी ने निकाल लिया होगा, लेकिन वहाँ पर आपको करना क्या है, 6 से 8 आपके पास प्रति होना चाहिए, क्योंकि जो यूपी की जो सरकार है उन्होंने निःशुल्क यात्रा वहाँ पर जारी की है, यानी कि 22 तारीख से 24 तारीख तक वहाँ पर निःशुल्क आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसे दिखाकर वहाँ पर सवारी कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या, यदि आप एडमिट कार्ड वहाँ पर दिखाएंगे तो एक प्रति वो रखेंगे। इस प्रकार से आप 6 से 8 प्रति आपके साथ ले जाएं, जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर उनको दे दीजिएगा, वो एक प्रति उनके पास रखेंगे। इसलिए आप इतनी प्रति तो लेकर ही जाएँ 6 से 8, ताकि 2-4 आपके पास बच भी जाए तो कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन यदि कम पड़ गया तो वहाँ पर आप कहाँ जाएंगे, कहाँ पर फोटोकॉपी कराएंगे, इसलिए आप आपके साथ में 6 से 8 प्रति साथ में लेकर अवश्य जाएं। साथ में देखिए, अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या ले जाना है, आईडी प्रूफ आपको ले जाना है। वैसे तो मैं यहाँ पर आपसे यह कहना चाहूँगा कि जब आपने यूपी टेट का फॉर्म भरा था उसमें जो आईडी कार्ड लगाया था वो आप यदि ले जाएं ओरिजिनल तो अच्छा रहेगा। यदि आप वो नहीं ले जाना चाहते हैं या कुछ कारणवश आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी यानी कि इनमें से एक आपको ओरिजिनल ले जाना है। यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं चलेगा, आपके पास इसका एक ओरिजिनल कार्ड यानी कि ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। साथ में देखिए, वैसे तो जो ऑफिशियल जो आदेश हुआ है उसमें 30 मिनट पहले का वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप 30 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर के पास आपको पहुँचना है, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप 1 से 1.5 घंटा पहले पहुँच जाए। 1 से 1.5 घंटा पहले आप पहुँच जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन यदि आप लेट हो गए तो वहाँ पर आपने देखा होगा, इससे पहले जो यूपी टेट की एग्ज़ाम हुई थी, रेट की एग्ज़ाम हुई थी, कुछ जो लड़कियाँ हैं या फिर जो लड़के हैं वो बाद में पहुँचे थे। वहाँ पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था काफ़ी, जिसमें वो रोने लगे थे। तो ऐसा अपने को करना ही नहीं है कि अपन वहाँ पर लेट पहुँचे। 1 से 1.5 घंटा आप पहले पहुँच जाएंगे तो कोई वहाँ पर ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं होगा। आप जल्दी पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी और आप आसानी से एग्जाम सेंटर के अंदर हॉल में चले जाएंगे। तो आपको 1 से 1.5 घंटे पहले वहाँ पर पहुँचना है। वैसे तो 30 मिनट पहले पहुँचने का आदेश है, लेकिन हम मेरे हिसाब से आप 1 से 1.5 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाना है आपको। साथ में ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन, दोनों में से एक पेन आप ले जा सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा दोनों ही पेन आप रख लीजिएगा, जैसे कि कहीं पर जिस पेन की आवश्यकता हो वहाँ पर, जैसे कि एक पेन आपको गोला करते करते ऐसा हो सकता है, वैसे होता नहीं है, जैसे कि खराब हो गई या फिर चल नहीं रही तो आप दूसरा पेन का उपयोग वहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक और यहाँ पर इन्होंने निर्देश दिया है कि जो आपने बीटीसी किया है या फिर बीएड किया है तो या तो उसके फाइनल की जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको ले जाना है। यदि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आपके पास जो 3rd सेमेस्टर की मार्कशीट है वो आप वहाँ पर ओरिजिनल ले जाना है। यहाँ पर देखिए, ओरिजिनल उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आपको कौन सी मार्कशीट ले जाना है, ओरिजिनल मार्कशीट ले जाना है। और यदि दोनों आपके पास नहीं, ना तो फाइनल की मार्कशीट है आपके पास में, ना 3rd सेमेस्टर की है, तो आपको क्या करना है, नेट पर जाना है और आपकी जो मार्कशीट है उसको निकाल लेना है और उसको अटेस्टेड करवा लेना है, वेरीफाई करवा लेना है। यहाँ पर देखिए, मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ कि आपको आपके जो स्कूल जहाँ आपने पढ़ाई की है या फिर जहाँ पर आप कॉलेज में जाते हैं वहाँ से आप अटेस्टेड करके ले जाइएगा। ये नहीं है कि जहाँ पर आप सेंटर है वहाँ पर मैं एक दिन पहले चला जाऊँगा तो वहाँ पर मैं अटेस्टेड करवा लूँ। वहाँ पर आप
आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई नहीं पहचानता, आपको बिल्कुल भी वहाँ पर अटेस्टेड नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जहाँ पर आप पढ़े हो या फिर जहाँ पर जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहीं से आपकी मार्कशीट आप अटेस्टेड करके ले जाइएगा। मुझे नहीं लगता कि आप जहाँ पर जिस सेंटर पर जाएंगे वहाँ पर आपको कोई भी अटेस्टेड करेगा, तो ये काम आपको पहले ही कर लेना है यदि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो। चलिए देखिए, जो निर्देश दिया हुआ है उसमें फ़ोटो को लेकर कोई भी निर्देश नहीं दिया है। वैसे वहाँ पर फ़ोटो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप 3 से 4 फ़ोटो आपके पास ले जाइएगा, क्योंकि उसका वजन तो आपको लगेगा नहीं। यदि चाहिएगा तो दे दीजिएगा, नहीं है तो आपके पास रख लीजिएगा। तो फ़ोटो भी आप साथ में ले जा सकते हैं। साथ में आपको क्या नहीं ले जाना है इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। वैसे तो आप सभी ने पहले भी यूपी टेट की एग्ज़ाम दी या फिर अन्य एग्ज़ाम दी है, तो आपको सभी को पता है कि आपको वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, हॉल में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है, स्मार्टफोन, स्मार्ट घड़ी, पेजर, लॉन्ग टेबल और स्लाइड रूलर आदि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होती हैं वो आप भूलकर भी अंदर नहीं ले जाना है। आपको एक बार जब एग्ज़ाम हॉल में जाए तो एक बार खुद को चेक कर लेना है। ऐसा होता है कभी कभी कि आप भूल जाते हैं, आपके पास कुछ सामग्री हो, वैसे तो वो चेक करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो चेक ना करे और आपके पास रह जाए तो आगे अंदर इश्यू बड़ा हो सकता है। इसलिए आप एक बार अपना खुद भी चेक कर लीजिएगा। देखिए, कोविड-19 बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, आपने देखा होगा जो ओमिक्रॉन जो वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो आपको वहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आप सभी को पता है, सभी जागरूक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। देखिए, आपको मास्क लगाकर जाना है। जैसे ही आप घर से निकले, एग्जाम हॉल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जहां आप घर से निकले वहीं से आपको मास्क लगाकर जाना है। मैं यहां पर यह सजेशन आपको दूंगा कि आप 2 लेयर वाला यानी कि 2 मास्क लगाइएगा। एक दिन यदि आप 2 मास्क लगा लेंगे तो कुछ ज़्यादा वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जो कोविड-19 की महामारी है उससे बच सकते हैं। 2 मास्क लगाइएगा। सैनिटाइज़र आपके पास रखिएगा, जहाँ पर आपको आवश्यकता लगे वहाँ सैनिटाइजर से आप बार बार समय समय पर हाथ धो लीजिएगा। और साथ में आपको जब आप घर से निकले उसके बाद आपको किसी भी प्रकार से किसी भी लोगों से नहीं मिलना है जिनको आप जानते नहीं। वैसे तो आपको जो जान पहचान है उनसे भी नहीं मिलना है। आपको सीधे एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है, वहाँ पर आपको देखना है कि भीड़ है तो आपको अलग हो जाना है। जैसे ही भीड़ कम हो जाए या तो आप सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर के अंदर चले जाए, हॉल में चले जाए, या फिर सबसे बाद में वहाँ पर एंटर करें, ताकि आप भीड़ से बच सकते हैं। तो भीड़ भाड़ से भी आपको बचना है। जब सब चले जाएँ या तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है या फिर सबसे बाद में एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करना है, ताकि जो भीड़ भाड़ है उससे आप बच सके और किसी से, यानी कि आपको इसका कहने का मतलब है, तात्पर्य कि आपको दूरी बनाकर रखना है सभी विद्यार्थियों से या फिर लोगों से। यहाँ पर देखिए, एग्ज़ाम होने के बाद में सबके बाद निकलना है। देखिए, या तो सबसे पहले जब एंट्री होगी वहाँ की बात हुई, जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप सबसे पहले निकल जाइए या फिर सबके बाद में निकल जाना है। थोड़ी सी देर आप वहाँ पर वेट भी कर लेंगे तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको क्या करना है, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके थोड़ी देर बाद निकलना है ताकि भीड़ वहाँ पर ना हो। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको लेकर जाना है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अंत में आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जब एग्ज़ाम दे तो बिंदास होकर एग्ज़ाम दीजिएगा, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। जितना माइंड को फ्री रखेंगे उतना ही आपका जो पेपर है वो अच्छा जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर जल्दी याद होगा। यदि आप माइंडली लेंगे या फिर आप माइंड डिस्टर्ब रहेगा आपका वहाँ पर, तो जो प्रश्न या फिर जिसका उत्तर आपको आता है वो भी वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको एकदम फ्री माइंड रहना है, अच्छे से आपको पेपर देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको नंबर मैंने दिए, यहाँ पर एक नंबर भी आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल से निकले आपको उस नंबर पर सेंड कर देना है, चाहे आप PDF बनाकर सेंड कर दीजिए या फिर फ़ोटो खींचकर भी हमें सेंड कर सकते हैं। वैसे तो आपने हमारे वीडियो देखे होंगे या फिर कहीं और यूट्यूबर्स के वीडियो देखे होंगे, मेरे से अच्छे टीचर्स भी हैं जो बहुत अच्छे आपको पढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है जो समय आपको दिया गया है यूपी टेट का या कैंसिल हो गया उसके बाद का जो समय दिया है उसमें आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि आप 100+ अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, यदि आपने अच्छे से तैयारी की है, यानी कि अच्छे से पढ़ा है, हर विषय को आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप 100+ अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसमें आप पास हो सकते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे से पेपर देना है। बेस्ट ऑफ लक, यही मेरे अंतिम शब्द हैं। ईश्वर से मैं कामना करूँगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी यूपी टेट का पेपर दे रहा है, वो सभी अपने अच्छे अंक प्राप्त करें और अच्छे अंक से पास हो। तो यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।